इतने मतलब कम उम्र में आप राजनीतिक में आए या 2 बार सरपंच बन गए, इसका क्या कारण है? चुनाव जब फिर पुनः आया तो मेरे पिताजी तो मना कर रहे थे कि आप मतलब मत लड़िए, लेकिन मैं सोचा कि जब सब कोई मतलब समाज से अलग ही हट जाएगा तो फिर पब्लिक को न्याय कौन दिलाएगा। इसमें बहुत कठिनाइयों का भी सामना उठाना पड़ता है, कभी रात में कभी कोई मतलब घटना हो गया वहाँ भी जाना पड़ता है। आज हम लोग आए हैं मधुरी पंचायत के नक्षेत्र बहुअरवा गांव में। अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह सरपंच साहब के दुकान के पास हम लोग खड़े हैं और देख रहे हैं कि सरपंच साहब बैठे हुए हैं और कुछ विशेष मुद्दा पर चर्चा भी कर रहे हैं। थोड़ा जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आइए, अभी आ चुके हैं हम लोग सरपंच साहब के पास और सरपंच साहब से पूछते हैं कुछ कड़वे सवाल। सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले विनय कुमार सिकारिया जी फेसबुक चैनल जो है आपका, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आभारी हूँ कि आप इतना सर्दी के मौसम में हमारे पास आ कर के मतलब इंटरव्यू लेने का आप कष्ट किए, इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ और इसके लिए मैं बहुत थैंक्स कहूँगा आपको। ठीक है, आपको भी थैंक्स कहूँगा इसलिए कि आपसे भी कुछ समय मैं मांगूंगा और कुछ सवाल है। इतने मतलब कम उम्र में आप राजनीतिक में आए या 2 बार सरपंच बन गए, इसका क्या कारण है? देखिए, मेरा राजनीतिक सफ़र 2016 से मैं शुरू किया था और शुरू में तो मुझे कोई नहीं जानते थे। इधर क्षेत्र में बहुत कम ही लोग जानते थे, लेकिन मेरे पिताजी को लोग जानते थे। वो एक शिक्षक हैं जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो वो भी मतलब प्रखंड स्तर पे शिक्षक थे, उनको भी लोग जानते थे। और सबसे बड़ा योगदान तो मेरे पहले शुरू में मेरे माता पिता का उसमें श्रेय जाता है कि मेरे माता पिताजी के आशीर्वाद और दुआ प्यार से इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। शुरू में जब मेरे माता और पिताजी बहुत मतलब अच्छा काम किए हैं, इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। इसमें सारी मतलब योगदान पहले उन्हीं लोग का होता है, इसलिए मैं उन लोग का प्यार स्नेह मुझे बहुत मिला। और जब वो मेरे मेरे पिता शिक्षक थे तो लोग उनको जानते थे, अच्छे स्वभाव के थे, हैं अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो उनके नाम पर मैं अपना छवि धीरे धीरे बनाता गया, मुझे कोई नहीं जानते थे अपना पंचायत में। और इससे पहले भी जब मैं अपना एजुकेशन लाइफ ख़त्म किया, जब मैं मतलब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद से ही मेरे दिल में था कि मैं पब्लिक और जनता का सेवा करूंगा। तो मैं अपने पिताजी के छवि पर अपना पहचान बनाता गया धीरे धीरे धीरे। 2016 में थोड़ा मतलब कठिनाई हुई हमको अपना पहचान बनाने में, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था कि मेरे पिताजी अगर अच्छे काम किए होंगे, अच्छे स्वभाव के होंगे, तो उनके नाम पर मतलब हमको लोग पहचानेंगे। लेकिन बहुत विश्वास किए मेरे पंचायत वासी। मेरे पंचायत में 6 गांव आता है, जैसे पश्चिम पकुआं से लेकर के यहाँ नक्षत्र बहुअरवा तक 6 गांव है। जितने भी लोग हैं बहुत अच्छा मतलब हमको श्रेय दिए 2016 में। मैं यंग था, जवान था, खास करके सरपंच लोग तो मतलब एज ऑफ ओवर में चले जाते हैं तो वही लोग बनते हैं, लेकिन मेरे विश्वास पे मेरे पंचायत वासी बहुत हमको अच्छा सपोर्ट किए। और मैं उन्हीं लोगों के दुआ और आशीर्वाद और साथ से मैं यहाँ आकर के 2016 से लेकर के आज तक मतलब मैं दोबारा मैं सरपंच बना। और इसमें खास करके मैं अपने पंचायत वासी को मैं पुनः एक बार और धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने हम पर विश्वास किया और विश्वास के पात्र हमको बनाया और मैं उस कर्म को करके दिखाया। बताइए, आप 2 बार सरपंच बन चुके हैं और लोगों को अच्छा से पंचायती वगैरह करते हैं। देखिए, मैं जब 2016 का टर्म ओवर हुआ, मतलब 2000 मतलब 21 या 22 में चुनाव जब फिर पुनः आया तो मेरे पिताजी तो मना कर रहे थे कि आप मतलब मत लड़िए, लेकिन मैं सोचा कि जब सब कोई मतलब समाज से अलग ही हट जाएगा तो फिर पब्लिक को न्याय कौन दिलाएगा। इसमें बहुत कठिनाइयों का भी सामना उठाना पड़ता है, कभी रात में कभी कोई मतलब घटना हो गया वहाँ भी जाना पड़ता है। और
आज के डेट में अगर हकीकत मतलब ओरिजिनल बात अगर बोलिएगा तो अगर पंचायती होती है तो एक पक्ष को मतलब थोड़ा ये होता निराश होना पड़ता है, तो उसका हमको ये नहीं होता है। हाँ, थोड़ा ये कठिनाइयों का सामना करना बताइए पड़ता ये है। बताइए कि अब पंचायती आप करते हैं जी। तो आपको ये मतलब लोग नहीं कहते हैं कि एक पक्ष का पंचायती अच्छा से करते हैं और दूसरा पक्ष का पंचायती अच्छा से नहीं करता, आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता होगा। देखिए वैसा तो आता है सवाल, लेकिन हम अपने ऊपर एकदम विश्वास रखते हैं कि अगर हम सत्य हैं तो अगला आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हम स्वयं अल्लाह और भगवान को मानते हैं कि अगर उनके सामने हम हैं, अगर सत्य बोलेंगे तो विपक्ष पार्टी मेरा मतलब कुछ भी कर दे, कितना भी शिकायत कर दे, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम अगर सही रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हम अपने आत्मविश्वास लेकर के पंचायती करते हैं कि जो हम मतलब सत्य बोले हैं, तो इतना हमको मतलब कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने सत्य का साथ दिया है, सत्य का फैसला किया है। आपकी चर्चा हमेशा होती रहती है, हम लोग सुनते रहते हैं। आप युवा सरपंच 2 बार बने हैं और बहुत अच्छा से आप पंचायती करते हैं, इसलिए आप 2 बार सरपंच बने हुए। हम लोग भी आपके बारे में सुनते रहते हैं और मतलब आपका काम भी देखते हैं और आप बहुत अच्छे से भी काम करते हैं, इसलिए आप 2 बार सरपंच बने हैं। और ये बताइए कि अपने पंचायत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अपने पंचायत वासियों का तो मैं फिर एक बार और पुनः धन्यवाद दूंगा कि पिछली बार तो मुझे बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब मैं जीता उसके बाद मैं इतना स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया, और मतलब मेरे अपने मतलब दिल से मतलब एक कॉल पे मैं जाता था और आज भी जाता हूँ। पब्लिक हम पर विश्वास करके वोट दी है, सपोर्ट की है, तो एक कॉल पे मैं डोर टू डोर विजिट करता हूँ। मतलब पब्लिक अगर कह दे कि हाँ आपको अभी आना है तो हम स्वयं अपना काम बंद करके मतलब वहाँ जाते हैं, और यही स्नेह मतलब पब्लिक हमको देती है। और इसमें मैं अपने पंचायत वासियों को एक बार फिर पुनः दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर दोबारा हमको इस सत्ता में लाने का ये मौका दिया। इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात और कोई नहीं है। इसमें सिर्फ और सारा श्रेय जाता है दोबारा में मेरे पंचायत वासी का। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पंचायत वासी लोगों का। हमारे बगल में काका बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं हमारे सरपंच साहब अच्छा से जो भी काम होता है करते हैं कि नहीं, मामला सुलझाते हैं कि नहीं, बताइए काका। बहुत बढ़िया से काम करल हूँ। हाँ, कोई क्या कोनो बात कोनो बार आई दो वही बड़ा चल दी हम। एक पैसा कोई से कमीशन समीशन कुछ ना, गाड़ी घोड़ा सब अपन तेल जला के जा में आ रहे हैं। अपना तेल जला के जाते हैं। हाँ, अब पैसा ऐसा घूस नहीं ना लेते हैं। एक पैसा नहीं किसी से कोई कहबे ना कोई जो हाँ हमने से ले हमारा। हाँ, आप बताइए ये काका सही बोल रहे हैं का? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। सरपंच साहब जो भी पंचायती करते हैं अन्याय अन्याय के दायरा में रह के ही करते हैं। अरे बहुत बढ़िया से फैसला करते हैं। अच्छा बताइए, आप यहाँ पे बैठे हैं, सरपंच साहब के पास कोई घूस वूस नहीं ना देते हैं बोलने के लिए अपने बारे में? नहीं नहीं, ये सब बात नहीं है, घूस नहीं लेते हैं ये ना घूस के चक्कर में रहते हैं। जो भी आज तक फैसला किए हैं सत्य का किए हैं, असत्य का उसने विरोध किया। नहीं, आप बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के आप इनसे पैसा वैसा नहीं ना लिए हैं? ना ना, पैसा कौन लेगा, किसी से पैसा कुछ लेना देना नहीं, एकदम साफ है। पंचायती अच्छा से करते हैं? बहुत बढ़िया, उनका बहुत अच्छा। यही तो सौभाग्य है कि आज दोबारा सरपंच चुन के यहाँ पे खड़े हैं। हाँ, लोगों का स्नेह है, प्यार है, दुआ है, सब कुछ है, इसीलिए आज 2 बार सरपंच रह चुके हैं। हो सकता है अगली बार भी यही रहे। अगली बार फिर इन्हीं को बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, काम इनका सही है, सही ढंग से करते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल ये इसी को हमको चुनना है। आइए फिर एक बार और सरपंच साहब से फिर हम पूछते हैं कुछ सवाल से। आगे का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, सबसे तो इससे पहले भी मैं पूर्व में भी मैं बताया हूँ कि जब तक मैं रहूँगा अभी तो ये टर्म ओवर होगा दूसरा मेरा, उसके बाद अभी तक मेरे दिल में है कि मैं जनता का सेवा ही करूँगा। और अगर मेरी सीट रही, अगर आरक्षण मतलब हम लोग का चेंज नहीं हुआ, तो फिर पुनः मैं दोबारा इसी सरपंच में ही लड़ूँगा और जनता का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही सेवा करता रहूँगा। इसी में मतलब हमको खुशी मिलती है।
इसलिए अच्छा ये बताइए, आप हमेशा सरपंच लड़िएगा कि फिर आगे मुखिया ही और चाहे जिला परिषद आगे भी प्लान है कोई आपका? नहीं, अभी तक तो हमारा मूड है कि मतलब अगर जैसे आरक्षण गवर्नमेंट मतलब अगर नहीं हटाती है, जैसे मान लीजिए अभी जनरल लेडीज़ है, अगर मतलब SC ST अगर सीट अगर चेंज होती है, आरक्षण में अगर आता है तो उसमें तो हम नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने मेरा मूड है कि जब तक मैं लड़ूंगा सरपंच में ही लड़ूंगा, इसलिए ये काम मेरे लिए अच्छा है। इसलिए लोगों के स्नेह और दुआ से मैं ठीक हूँ अभी, और स्वास्थ्य मतलब मेरा ठीक है। और लाइफ में सबसे बड़ा मतलब अगर आप स्वस्थ रहिएगा तो उससे बढ़िया खुशी दुनिया में कुछ नहीं है। पैसा तो आता जाता है, पैसा तो मतलब मान लीजिए पैसा कोई कमा लेगा, लेकिन एक सुख चैन का ज़िंदगी बहुत कम लोग व्यतीत करते हैं। और हमको इस लाइफ में बहुत अच्छा हमको लगता है कि कम से कम इसी बहाने तो लोग हमको याद करते हैं, इसी बहाने मुलाकात भी होती है। जैसे आप भी विनय कुमार सिकारिया जी, आप मतलब मर्यादा से चल करके आए हैं, दूसरे पंचायत से हैं आप, मतलब नियरेस्ट पंचायत है, हमारा बगल में पंचायत है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे बारे में आप मतलब प्लस पॉइंट मतलब सुने होंगे तभी आए हैं मेरे पास। ऐसे तो बहुत लोग मतलब प्रतिनिधि हैं, लेकिन आप मतलब और मैं इससे पहले भी आपको मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमको इस लायक समझा, इसलिए कि आप कष्ट करके इतना मतलब आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। और मैं यही स्नेह प्यार मतलब हमको मिलता रहेगा, इससे बड़ा खुशी दुनिया में कुछ नहीं है। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, इसी से ठीक है। मैं दिन भर में जाता हूँ, 10 गो लोग से मिलता हूँ, उन लोग का हाल चाल जानता हूँ, मैं अपना मतलब दुख सुख मतलब उन लोगों में शेयर करता हूँ, इसी में हमको खुशी मिलती है। पैसा तो आता जाता रहता है। चलिए, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कीमती समय देने के लिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप ऐसे ही आगे से काम अच्छा करते रहिए। यही उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं, और आपको धन्यवाद देते हुए